फ्रेंड, स्वागत है आपका नीतू फैमिली ब्लॉग में। तो फ्रेंड, ये मैंने शाम को सैटरडे का ये थोड़ा सा ब्लॉग इसमें मैंने ऐड किया हुआ है। तो ये सैटरडे को हम लोग गए थे शनि मंदिर, मैं और मेरी छोटी बेटी। तो वहाँ का ये मैंने थोड़ा सा पिक लिया है। तो वो सैटरडे को हम लोग गए मंदिर, और मंदिर से आने के बाद मैंने एक दिन पहले फ्रिज को धोया हुआ था, और फ्रिज को धोने के बाद उसके पानी गिरने के लिए मैंने पीछे उसे रख दिया था धूप के सामने, कि थोड़ा बहुत जो पानी है उसका निकल जाए अच्छे से। उसके बाद मैं सेकेंड दिन में मेरी थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसकी वजह से मैंने बहुत ज़्यादा काम नहीं किया। नाश्ता लंच वगैरह बनाया बस, और जो भी मतलब रेगुलर का काम होता वो किया, कुछ एक्स्ट्रा काम मैंने नहीं किया। तो वही मैं सैटरडे को मैं पूजा वूजा करके आई। उसके बाद से मैंने सोचा चलो ब्लॉग थोड़ा सा बना लेते हैं, क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी उस दिन मेरी। तो मैं यहाँ पे फ्रीज वगैरह ले आकर के सब लगा रही थी, और बच्चे भी यहीं पे बैठे हुए थे। मैं उनको बोली थी कि आप लोग यहीं पे बैठ करके आप लोग पढ़ाई करो या फिर ड्राइंग करो, क्योंकि मैं तो अभी करूँगी काम। और जब तक मैं कुछ भी काम करती हूँ तो बच्चों को अपने दोनों को साथ ही रखती हूँ, और दोनों को बोलती हूँ कि कुछ करे, वो अपना पढ़ो या फिर कुछ भी मतलब जो भी है मेरे सामने रहो दोनों, क्योंकि कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं, छोटे हैं दोनों अकेले। और बाहर जाने से भी, बाहर रात हो गया था, शाम के टाइम बाहर मतलब रात के टाइम जाना भी क्या मतलब हम लोग कमरे के बाहर जा रही है, तो वहाँ पे जाके खेल सकते। फिर यहाँ पे छोटी वाली जो है बड़ी वाली के साथ कुछ और मतलब लड़ाई के बीच में किसी चीज़ को लेकर के मैं समझा रही थी दोनों को कि चुप रहो तुम दोनों और चुपचाप आराम से पढ़ाई करो। तो वो मान नहीं रही थी छोटी वाली, मैं उसे बोल भी रही थी, अपना काम भी कर रही थी और बोल भी रही थी। तो वो ये यहाँ पे रो रही है, जैसे देखने लगे बहुत रो रही थी। फिर हम लोग इतना छोटा रोना ज़्यादा देखने लगे, जैसे हम लोग अपना घर का काम जो है वो से करवाएंगे। तो मैं अपना काम कर रही थी। अब मैं इसे चुप कराने के लिए नहीं उठ पाई, क्योंकि काम भी थे और मन भी, तबीयत भी अच्छा नहीं था। दिन से सुबह से ही पता नहीं चक्कर सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा चक्कर, कमजोरी सी लग रही थी, लग ही नहीं रहा था कि बॉडी में, और थोड़ा बहुत सांस में भी प्रॉब्लम हो रहे थे। तो इसकी वजह से मतलब मन नहीं कर रहा था, बस मैं अपना काम कर रही थी और ज़्यादा चुप वगैरह नहीं करा रही थी। और फिर उसके बाद दोनों खुद ही मान गए। फिर मैं आ गई, कपड़े मैंने लाया हुआ था सुबह में ही, यहाँ पे बहुत सारे कपड़े मैं ले आकर के रखी थी। दिन में मन नहीं किया था कि उनको फोल्ड करूँ, मैं तो वैसे लाती हूँ कपड़ा उसी टाइम बैठ करके फोल्ड कर लेती हूँ, लेकिन दिन में मन नहीं किया, क्योंकि नाश्ता वगैरह बनाया, फिर जो घर किचन वगैरह क्लीन किया, घर के बर्तन वगैरह जो धोए, फिर खाना वगैरह बनाया, उनका क्लीनिंग, बर्तन धोना, तो यही सब करने का बस तबीयत ठीक नहीं था, तो उतना ही कर ली, काफ़ी लगा। अलग से कुछ भी एक्स्ट्रा करने का कोई भी काम मन नहीं कर रहा था। तो वही मैं सोची रात को कि चलो खाना भी बनाते रहेंगे और साथ में ये सभी काम छोटा मोटा करते रहेंगे, क्योंकि ये सब तो खाना बनाते भी हम कर सकते हैं। जैसे मैं सब्जी वगैरह काट कर सब्जी को बनाते रहती हूँ, और बीच में बिस्तर वगैरह सब कमरे का ठीक कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं दिन भर खेलते कूदते हैं, तो बिस्तर वगैरह तो बर्बाद खराब कर ही देते हैं और दिन भर छीट छाट करते रहते हैं। तो मैं वो खाना बनाने के साथ साथ ये सब भी करती रहती हूँ। और शाम तो वही सुबह में मैं लेकर आई थी कपड़े, तो मैंने बीच वाले कमरे में सारे कपड़े रख दिए, क्योंकि वहाँ पे अभी कोई नहीं सो रहा है, खाली रहता है ये वाला कमरा। तो इसी वजह से मैंने सुबह को ले आकर के यहाँ पे रख दिया। फिर वही शाम को मैं बैठ करके फ्रीज में पूरा लगा उगा दी थी, मैंने सब्जी वगैरह सारा उसमें रख दिया, ऊपर नीचे सारा फ्रीज का सब जितना होता है वो सब मैंने लगा दिया, बॉक्स वगैरह। उसके बाद आकर के यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर रही थी, और पीछे जो बैग वगैरह रखे गए हैं, कैरी बैग, उनमें कपड़े थे, नए नए कपड़े थे, इसके वजह से उनको मैंने अलमारी वगैरह में नहीं रखा। और पापा आम लाए हुए थे, तो आम ले आकर पापा ने वहीं पे रखी हुई थी। और ये आम जो थे ना, वो पूरे मतलब खट्टे आम थे, क्योंकि एक मैंने इसके पहले काटा था बच्चों को देने के लिए, तो बहुत ज़्यादा खट्टे थे आम, तो उनको मैंने पानी में भिगोया नहीं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है वैसे आम को खाना। और यहाँ पे मेरी बेटी चला रही थी स्कूटी, उसके पापा ने मंगवाया हुआ था, तो वही वो चला रही थी, तो मैंने इसको भी थोड़ा सा ये कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैं अपने कमरे में आई, और मैंने एक दिन पहले जो पर्दे वगैरह भी धोए हुए थे, इनको भी मैं अच्छे से लगा दी अपने कमरे में। जो मेरे दोनों मैंने इधर भी जो पर्दा वगैरह धोया था। फिर ये सुबह का ब्लॉग है। उसके बाद सुबह में मैं उठी, झाड़ू पोछा कर ली। उसके बाद इधर मैं कपड़ा धोना था, क्योंकि एक दिन पहले तबीयत ठीक नहीं था, और ये देख सकते हैं मैंने झाड़ू पोछा सब कर लिया है, पूरा नीट एंड क्लीन है घर। उसके बाद मैं आ गई, कपड़े लगा ली, कपड़े लगाने के साथ साथ मैं आ गई इधर भगवान को भी पोंछ पाछ दी पूरे अच्छे से। भगवान का भी जो
मंदिर है, इनको भी अच्छे से मैंने पोंछ दिया, नीचे ऊपर सब अच्छे से पोंछ करके, और फिर उसके इनके बर्तन वगैरह धोऊंगी और इनका पूजा वगैरह भी करूंगी। बच्चे अभी उठे नहीं थे, दोनों बच्चे अभी सोए हुए थे, बड़ी वाली भी उठी नहीं थी, छोटी वाली भी नहीं उठी थी। इस वजह से मैं सुबह जल्दी उठ करके झाड़ू पोछा कर ली, मैंने क्लीनिंग वगैरह घर का कर लिया, रूम वगैरह ठीक ठाक कर लिए थे, कपड़े वगैरह जो भी रात को ही मैंने ठीक कर लिया था, और सबको उसी टाइम ले जाके कबर्ड में जितने भी कपड़े हैं मैं उसी टाइम रख देती हूँ, क्योंकि इधर उधर रखने से फिर से वही कमरा गंदा ही लगता है, तो उनको उनके जगह पे रख देने से सही रहता है। तो मैंने उसी टाइम हाथों हाथ रख दिया, और मेरा वही आदत है, थोड़ा बहुत इधर उधर कुछ फैला रहता है तो मतलब मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता, और चिढ़ती रहती हूँ मैं खुद से ही। तो इस वजह से मैं सोचती हूँ कि मैं अपना मिस्टर जितना होता है मैं खुद ही कर लूँ, और जितना भी मुझे सफाई दिखता है मैं खुद कर ही लेती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तबीयत खराब होने से नहीं हो पाता है, अदरवाइज मैं कर लेती हूँ, खाना वगैरह बनाते बनाते मैं कर लेती हूँ। उसके लिए एक्स्ट्रा कुछ अलग से नहीं मैं टाइम निकालती हूँ, बस मैं खाना नाश्ता जब बनाती हूँ उसी टाइम हाथों हाथ कर लेती हूँ, या फिर शाम को जो खाना वगैरह बनाती हूँ उस टाइम कर लेती हूँ, क्योंकि एक्स्ट्रा जो टाइम मुझे मिलता है मुझे बच्चों को भी देना होता है, बच्चे छोटे हैं, उनको भी दोनों को खुद से ही पढ़ाना है, ट्यूशन वगैरह तो मैंने नहीं लगाया है, तो खुद से ही पढ़ाती हूँ। तो जो भी मेरे पास जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है मैं उसमें अलग से कुछ भी काम करना नहीं चाहती, क्योंकि बच्चों को भी इतने टाइम हम देंगे तो कौन फिट टाइम देगा, और वो कैसे पढ़ पाएंगे, स्कूल के सिर्फ पढ़ाई से तो कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन स्कूल से ज़्यादा हमें घर पे पढ़ाना पड़ता है, बच्चों को समझाना पड़ता है। जो चीज़ वो स्कूल में पढ़ते हैं, सब बच्चे के बीच में पढ़ते हैं तो उतना नहीं समझ पाते हैं, वही चीज़ हम घर पे समझा दें अच्छे से तो वो जल्दी, और मतलब बच्चों को घर पे ही समझाना से ज़्यादा समझते हैं। स्कूल में तो बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, तो टीचर एक एक करके तो किसी को समझाएंगे नहीं, सब पे टीचर को टाइम देना होता है, थोड़ा थोड़ा टाइम सब बच्चे पे दे पाते हैं। तो यहाँ पे हो गई थी मेरी पूजा, और उसके बाद फिर से मैं पीछे गई और मैंने कपड़े धो लिए थे तो उनको मैंने पानी से निकाल दिया, फिर दूसरा पानी में चला करके आ गई। फिर आई तो छोटी वाली अभी भी सो रही थी, इसको पता नहीं आज क्या हुआ था, मैं नहा का पूजा वूजा भी कर लिया और ये अभी तक सोई थी। फिर इसको उठाई में ब्रश करा करके फिर इसको दूध बिस्किट में यहाँ पे बैठ के खिला रही थी। दूध बिस्किट खिलाने के बाद इसको नहला के तैयार कर दी, क्योंकि आज माँ पापा का एनिवर्सरी था, तो इसको लेकर के माँ पापा आज मंदिर जाने वाले थे। बड़ी वाली आज उसको भी मैंने नहला दिया, और वो आज सुबह ही चली गई है वहाँ पे, क्या बोलते हैं, बगल में जो हम लोग के घर के बगल में एक है, उन्हीं के घर पूजा था, उनका कुछ जिम वगैरह का उद्घाटन था, तो उन लोगों ने बुलाया था एक लड़की को, ब्राह्मण पंडित लड़की को, तो हम लोग ब्राह्मण पंडित है तो वही उसको बुलाकर कन्या का से मतलब उन लोग को स्टार्टिंग में कन्या से ही करवाना था कुछ, तो इसी वजह से मैंने उसको रेडी करके सुबह में ही भेज दिया था, बिस्किट सिर्फ खिला करके वो चली गई थी। फिर मैं आ गई किचन में, और माँ पापा को आज जाना भी था मंदिर, तो मैं जल्दी जल्दी इधर इसमें बोतल में तेल वगैरह भरने लगी, शीशा वाला बोतल में, रेगुलर यूज के लिए मैं इसका यूज करती हूँ। और साथ में चाय बना रही थी, सैंडविच बनाना था मुझे नाश्ते में, आज मैं बना रही थी सैंडविच। बच्चे घर पे हैं तो रोज रोटी सब्जी नाश्ते में देना अच्छा नहीं लगता है, लगता है कि हाँ बच्चे घर पे भी हैं और अभी कोई बहुत ज़्यादा बर्डन भी नहीं है, तो क्यों ना कुछ अच्छा ही बनाया जाए, सुबह में बच्चों को भी सब लोग मतलब वही खा लेंगे। और ऐसा होता है ना कि कभी बच्चे जब स्कूल जाना होता है तब हमको लगता है नहीं हल्का फुल्का कुछ भी बनाएंगे तो कैसे होगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि रोटी सब्जी ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगता है, क्योंकि बच्चों को लंच देना होता है। लेकिन बच्चे जब घर पे हैं तो कभी सैंडविच, कभी पोहा, कभी कुछ कुछ बना दो तो बच्चे भी खा लेते हैं और हम सारी फैमिली भी खा लेते हैं। फिर ये जो मैंने रात को बर्तन वगैरह धोया था वो वाले बर्तन को मैं उठा करके सबको रख रही थी, क्योंकि करना था मुझे किचन को क्लीन। मैं कभी भी जो भी सो करके उठती हूँ तो आ करके मैं सबसे पहले अपने किचन का बर्तन वगैरह ठीक करके जैसे मैं किचन में घुसूंगी उसके बाद सारा स्लैब को क्लीन करती हूँ, गैस को क्लीन पोंछ कर सोती हूँ, लेकिन फिर भी सुबह में कर लेती हूँ। और इनकी हो रही है यहाँ पे शैतानियाँ, दोनों जन का टीवी देखते देखते बहुत शैतानियाँ होती रहती है इन दोनों का। पीहू अच्छा से पहले हेलो बोलो, हाय, अच्छा से रहो, थोड़ा बोलो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं। बहुत ज़्यादा
उसके बाद छोटी वाली माँ के साथ चली गई थी, बड़ी वाली थी अपने पापा के साथ बैठ कर के टीवी देख रही थी और मैं आ गई फिर से काम अपना किचन का जो भी काम है वो करने। ये मुझे करने थे पूरे अच्छे से फिर से किचन को क्लीन, और ये तो मेरा रोज का ही काम है क्योंकि आप लोग रोज वीडियो में देखते ही होंगे, ये तो रोज का ही काम है, ऐसा कुछ नहीं है कि स्पेशल कुछ है। तो ये मेरा डेली का तीनों टाइम मैं गैस को पोंछती ही हूँ, सुबह दिन में और रात को टाइम में। तो वही मैं इसको सबको साफ कर रही थी अच्छे से, और उसके बाद मुझे बनानी थी सैंडविच क्योंकि और यहाँ पे ये लेकर के आए थे पापा, लेकर के आए थे अनानास, और ये लेकर के आए थे केला वगैरह, केला और मिर्ची वगैरह लेकर के आए थे, और थोड़ी बहुत करी पत्ता थी वो लेकर के आए थे। करी पत्ता मैं इनको बार बार मना करती हूँ कि मत लेकर के आइए क्योंकि मैं हमेशा स्टोर करके रखती हूँ, पर थोड़ा बहुत भी हवा लग जाने से खराब हो जाते हैं, सारे काले काले पड़ जाते हैं। तो कितना होता है कि मतलब सब लोग रखते हैं, लेकिन मैं भी सोचती हूँ कि स्टोर करके रखूँ, लेकिन पता नहीं कैसे मेरे खराब हो जाते हैं, बहुत दिन तक तो नहीं चल पाते, 1-2 महीना नहीं चल पाते हैं। तो इधर मैं रख दी थी चाय, और अभी तो सिर्फ हस्बैंड को ही खाना था सैंडविच। माँ पापा तो गए हुए थे मंदिर, छोटे वाली बेटी भी गई हुई थी, सिर्फ बड़ी वाली और पापा उसके पापा यहाँ पे आगे रूम में बैठे थे। तो उन्हीं के लिए मैं बना रही थी चाय, और फिर से मैंने थोड़ा बहुत चाय रख दिया क्योंकि वो वाला चाय मैंने खुद के लिए ले लिया, मुझे भी भूख लगी थी। लेकिन मैं क्या है कि अभी माँ पापा आएंगे उसके बाद ही मैं खाऊंगी, माँ पापा के को देने के बाद ही मैं नाश्ता करूंगी। मैं हमेशा माँ के साथ ही नाश्ता करती हूँ या फिर बाद में कर लेती हूँ, और उसके पहले मैं बिस्किट वगैरह खा लेती हूँ, 2 बिस्किट चाय ले लेती हूँ हमेशा, और उस नाश्ता मैं माँ के साथ ही करती हूँ क्योंकि हम लोग की स्टार्टिंग से आदत है, माँ और हम लोग साथ में ही नाश्ता करते हैं। सब जन पहले जेंट्स लोग कर लेते हैं, सब लोग कर लेते हैं, लेकिन हम और माँ हम दोनों साथ में करते हैं, साथ में, या फिर माँ खा भी लेती है उसके बाद मैं खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सैंडविच, और नीचे मैंने प्लेट, व्हाइट वाले प्लेट को यहीं पे पोंछ के धो के अच्छे से और इसी अलमारी में रख दिया था, छोटे वाले में, शीशा के अलमारी में। तो उसी में से मैंने वो प्लेट को निकाला। ये रेगुलर मैं नहीं यूज करती हूँ, बहुत जरूरी रहता है तभी इन प्लेटों को मैं यूज करती हूँ क्योंकि ये सब फाइबर के होते हैं, और फाइबर में भी मेरे ख्याल से प्लास्टिक वगैरह थोड़ा बहुत रहते हैं क्योंकि जब हम गर्म चीज रखते हैं ना तो थोड़ा बहुत इनके प्लास्टिक की वजह से ये थोड़ा सिकुड़न सी आ जाती है प्लेट में, तो इसीलिए मुझे लग रहा था कि इसमें थोड़ा बहुत प्लास्टिक का तो है, तो इसको वजह से मैं इसको ज्यादा यूज में नहीं लेती हूँ, और गर्म चीज के लिए तो बिल्कुल भी यूज में नहीं लेती हूँ। लेकिन हाँ, कभी कभी अच्छा लगता है ना देखने में और खाने में भी, तो इसकी वजह से मैं सोची कि चलो सैंडविच वगैरह है तो ये मैं इसी प्लेट में हस्बैंड को भी दूंगी और खुद भी लूंगी, और माँ पापा को इसमें नहीं दूंगी, उनको दूसरे प्लेट में दूंगी। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी घी, और मैं आप लोग बटर से भी बना सकते हो पर मैं घी से बना रही थी क्योंकि घी से ठीक रहता। बटर भी है लेकिन बटर थोड़ा बहुत नुकसान करता है, तो मैं थोड़ा थोड़ा घी लगा रही थी। ये वाले ब्रश से ना हल्का हल्का घी सही से लग जाता है, नहीं तो ज्यादा चम्मच से तो ज्यादा ही लग जाता है, और ज्यादा घी से भी तो फैट ज्यादा बढ़ता है। तो इसकी वजह से मैं हल्का हल्का इसी से डिप कर रही थी और सैंडविच को बना रही थी। आलू वगैरह मैंने सुबह में ही बना करके भूज करके रख दिए थे, तो यहाँ पे सिर्फ मैं लगा कर ब्रेड में और उनको बना करके रख रही थी। माँ पापा के लिए नहीं बनाऊंगी और खुद के लिए भी नहीं बनाऊंगी, बस सब में लगा के मसाला लगा के रख दूंगी, और जब माँ पापा आएंगे तो उनको इसी में सैंडविच मेकर में बना करके दे दूंगी। और चाय भी अभी मैं उनके लिए नहीं बनाई हूँ क्योंकि मैं कभी भी ज्यादा 5 मिनट से पहले की चाय किसी को नहीं देती हूँ क्योंकि वो सब चाय हानिकारक होते हैं, शरीर के लिए भी सही नहीं होते, और हमें वैसे चाय पीना भी नहीं चाहिए। अगर चाय पीना है तो हमें तुरंत ताजा ही चाय हमेशा पीना चाहिए, जो रखा हुआ चाय होता है 5 मिनट भी पहले का रखा हुआ चाय नहीं पीना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने सबको उन लोग को नाश्ता वगैरह इनको करा दिया, बच्चे को करा दिया, छोटी वाली बेटी को नहीं कराया, और माँ पापा और हमने नहीं किया। फिर यहाँ पे मैं मिर्ची वगैरह थोड़ा सा फैला दी, नहीं तो खराब हो जाते, और जो इसमें थोड़ा बहुत पापा ने अदरक भी लाया हुआ था तो उसको मैं लेकर के प्लास्टिक में रख रही थी। आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने प्लास्टिक में सारे अदरक को रखा हुआ। पहले मैं एक टोकरी रखा करती थी, लेकिन अब मैं उस टोकरी को फेंक दी हूँ, वो अच्छा नहीं लग रहा था, बहुत दिन से मैंने रखा हुआ था। ऑरेंज वाली टोकरी थी तो मैंने रखा हुआ था, मैंने फेंक दिया है, और प्लास्टिक में ही मैं रखती हूँ अब अदरक को। और सुखा करके रखने से क्या होता है कि अदरक सही से रहते, बहुत दिनों तक चलते हैं, अदरवाइज सड़ जाते हैं। तो उनको मैं पीछे मैंने एक छोटी सी कील लगाई है और उसी में मैं टांग करके रखती हूँ। और यहाँ पे मैं साथ ही साथ बना रही थी दाल भी बना लूंगी और चावल भी बना लूंगी, क्योंकि
आज हम लोग खाएंगे सैंडविच। तो पापा और बच्चों को तो थोड़ी बहुत जल्दी भूख लग सकती है ना, तो इस वजह से मैंने सोचा, और संडे दिन भी था, तो संडे को क्या होता है कि जल्दी खाना बना लो, तो पापा भी सत्संग भी जाते हैं, 2 बजे से पापा को सत्संग जाना होता है, तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि खाने वगैरह भी मैं जल्दी बना लूँ। और जितना जल्दी खाना वगैरह बन जाता है, किचन हमारा क्या हो जाता है कि फ्री हो जाते हैं हम किचन के कामों से। सिर्फ एक रहता है कि हाँ चल खाना खिलाना है, बर्तन वगैरह धोना है, बस, और सारे काम तो खत्म ही हो जाते हैं। तो इधर मैं, अभी माँ पापा आए नहीं थे, तो मैं सोची कि अभी तो मैं नाश्ता करूंगी नहीं, जब वो आ जाएंगे तभी करूंगी। और पीछे मेरे कपड़े भी धुल रहे थे, मैं कपड़े को भी धोते जा रही थी, उनको भी मतलब जा करके पानी निकाल दे रही थी, उनमें फिर से पानी चला दे रही थी। और यहाँ पे मेरी हल्दी खत्म हो गई थी, तो मैं अलमारी में हमेशा हल्दी को रखी रहती हूँ, स्टोर करके हम लोग रखते हैं। ज्यादा से ज्यादा मतलब हल्दी हम लोग पिसवाते हैं खरीद के ला करके, और उसके बाद मशीन में पिसवा के फिर हम लोग डब्बा डब्बा करके अलमारी में रख देते हैं। तो उनको मैं, जो हमारा यूज वाला था ना हल्दी, उनको मैं हटा दी थी और खत्म हो गया था, तो फिर मैं उसमें दूसरा डब्बा से उसमें भर रही थी हल्दी। फिर इधर आ गई मैं, बर्तन जो इसके पापा वगैरह ने खाया था और जो भी आलू वगैरह के थे, सब में मैंने सैंडविच में लगा दिया था आलू वगैरह। तो यहाँ पे जो इतने भी बर्तन निकले हुए थे, मैं इनको हाथों हाथ उसी टाइम धो रही थी, आप देख रहे होंगे। फिर मेरे हस्बैंड भी यहाँ लिया के खा के लेकर के आ गए प्लेट, तो फिर मैं आ गई इसको भी धोने। बर्तन धो लेने से क्या होता है, बहुत ज्यादा बर्तन नहीं एक ही बार इकट्ठा होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके बर्तन को धोते ही रहना चाहिए, ताकि एक ही बार ज्यादा ना इकट्ठा हो। और इधर कपड़े को भी निकाल रही थी। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ये ब्लॉग कैसा लगा। खराब लगे तो भी बता दीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और हाँ, अपने दोस्तों में जरूर इसे शेयर करिएगा। उसके बाद जो भी और आगे बहुत सारे काम, जैसे माँ पापा आएंगे तो नाश्ता वास्ता उनको दूंगी, फिर जो बर्तन वगैरह होंगे धोऊंगी, फिर खाने में चावल वगैरह बनाऊंगी, सब्जी वगैरह बनाऊंगी। तो करते हैं हम यहीं पे ब्लॉग को अपना एंड। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए